ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। ज्ञान सागर बाप क्या करने आए हैं? तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। जिससे बाबा कहते क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है? आत्मा का परिचय। तो जिससे बाबा कहते आत्मा की ज्योति जग जाती है। हाँ, कल भी तीसरा नेत्र दिया था ना कि बाबा आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर, है ना, तीसरा नेत्र देते हैं। हाँ, तो आज भी बाबा कहते कि मैं तुम्हें तुम्हारी आकर ज्ञान की ज्योति जगाता हूँ, आत्मा की ज्योति जगाता हूँ। माना जो आत्मा की ज्योति इस समय क्या हो चुकी है? उजियारी हो चुकी है। माना जिसकी रोशनी अभी कम हो चुकी है, क्योंकि हमें आत्मा का परिचय था ही नहीं। अपने आप को शरीर समझने लगे तो फिर वो आत्मा की जो रोशनी थी, प्रकाश था, वो धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल लो हो गया। फिर प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा जाता है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? शिव बाबा को करण करावनहार क्यों कहा गया है? कहते हैं ना कि भगवान ही करता है, जो कुछ करता है, तो उसको करण करावनहार क्यों कहते हैं? वह क्या करते हैं और क्या करवाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता। शिव बाबा क्या कहते हैं कि मैं तो तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता। मुरली भी सुनाता हूँ और तुम्हें मंत्र भी देता हूँ। तुम्हें लायक बनाता। ज्ञान देकर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें लायक बनाने आया हूँ। और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता। भी हमें लायक बना के और फिर हमारे द्वारा ही बाबा क्या करते हैं? स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। तुम पैगंबर बनो, सबको पैगाम देते। तो बाबा के बच्चे क्या हो गए? पैगंबर हो गए। हम सब बाबा के बच्चे पैगंबर हैं, जो सारी दुनिया को क्या करते हैं? परमात्मा का पैगाम देते हैं, संदेश देते हैं कि भगवान धरती पे आ गया है। तो मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। भगवान कहते हैं कि मैं आकर तुम्हें जो मुरली सुनाता हूँ, है ना, मुरली के द्वारा जो तुम्हें ज्ञान देता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, कर्मों की गति बताता हूँ, यही क्या है? मेरी कृपा व आशीर्वाद है। बाकी ये नहीं कि भगवान कोई हमारे पर कृपा कर देगा, कोई परिस्थिति है कृपा कर देगा, कोई आशीर्वाद कर देगा, भाई धनवान भव, पुत्रवान भव, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं करने आता। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए, है ना। कौन आज आया सवेरे सवेरे? शिव बाबा, है ना। रोज़ शिव बाबा आते हैं, जो आकर क्या करते हैं? उन्होंने तो कहा कि पायल की झनकार लिए, यहाँ बाबा आके ज्ञान की झनकार करते हैं, है ना। ज्ञान का डमरू बजाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि अगम निगम के भेद खोले, है ना। शिव का डमरू डम डम बोले। तो डमरू कौन सा है? कोई वैसे तो नहीं है ना। तो ये ज्ञान का डमरू है, ज्ञान की पायल है, जो आकर बाबा अपने बच्चों को सुनाते हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चों ने क्या किया है? गीत सुना। कौन सा? हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आता है? आते हैं आप लोगों को जगाने सुबह सुबह कोई?
जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। बाबा ने आकर जो हमें ज्ञान दिया उससे क्या हुआ, हमारा ज्ञान का जो तीसरा नेत्र था वो एकदम खुल गया। माना जिसके आगे क्या पड़ा हुआ था, पर्दा पड़ा हुआ था, है ना, जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता था। तो भगवान ने आकर ऐसे ज्ञान की दवाई डाली जो हमारा तीसरा नेत्र है ना वो बिल्कुल सीधा खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते हैं कि वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में भी हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं। मंदिर में जाके हम क्या करते हैं, भगवान के आगे ज्योति जगाते हैं ना। तो बाबा कहते क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, क्योंकि परमात्मा क्या है, ज्योति स्वरूप है। इसीलिए बाबा कहते वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। इसीलिए देखो कोई भी जाता है तो मंदिर में जाके दिया जगाते हैं, ज्योति जगाते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। शिव बाबा आके हमारी आत्मा की जो ज्योति जगाते हैं तो कोई माचिस लेके दिया नहीं जगाते। यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है कि ईश्वर की गत मत न्यारी है। ये भगवान की गत मत तो दुनिया से न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो कि बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। तो आत्मा ही सब कुछ करती है। हम आत्मा ही क्या है, बाबा कहते हैं सब कुछ करते हैं। तो आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। भी आज लोगों के संस्कार बुरे हो गए ना, दुख देने वाले। उसका कारण क्या है, बाबा कहते रावण की प्रवेशता। भी सबके अंदर रावण बैठा है, 5 विकार बैठे हैं ना, इसीलिए। देवताओं में तो 5 विकार होते ही नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्व गुण संपन्न थे। देवी देवताएं क्या थे, बाबा कहते सर्व गुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। तो बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाबा कहते जो गुरु हैं भक्ति मार्ग में कब से चलते ही आए हैं, द्वापर से ही गुरु करते आए हैं, पर गुरु किसी की भी गति सदगति कर नहीं सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसीलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, अथवा दरवाजा खोलो, है ना। हम भगवान को क्या कहते हैं कि अब इस पतित दुनिया का विनाश करके पावन दुनिया माना स्वर्ग का क्या करो, दरवाजा खोलो। तो बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं के द्वारा। हाँ, तुम माताओं के द्वारा ही बाबा कहते मैं स्वर्ग का गेट खुलवाऊंगा, क्योंकि तुमको ही निमित्त बना रहा हूँ, है ना। तो वंदे मातरम भी गाई हुई है। तो बाबा तुम माताओं की क्या करते हैं, वंदना करते हैं कि वंदे मातरम। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है।
श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, तो इससे सिद्ध है कि रावण का राज्य है ना। गांधी जी भी क्या कहते थे, धरती पे राम राज्य हो, तो माना किसका राज्य है, रावण का। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, है ना। वो महात्मा जो गांधी जी हैं, जिसको बापूजी बोलते हैं, वो बापूजी कुछ कर सकता। बाबा कहते हैं ये तो बेहद का बापूजी चाहिए जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं कि इस रावण राज्य को तो अब आग लगनी है। इस रावण के राज्य को क्या लगनी है, बाबा कहते आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, फिर दिन शुरू होगा। भक्ति की रात पूरी होगी तो सतयुग का क्या है, दिन शुरू होगा। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है, तो बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया तो सोई पड़ी है। माना तुम्हें तो ज्ञान की रोशनी मिल गई तो तुम जाग गए हो, और सारी दुनिया तो बाबा कहते अज्ञानता में सोई पड़ी है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया तो कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसको पता ही नहीं कि पतित पावन कौन है। दुनिया में बाबा कहते किसी को पता ही नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्कर को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है और लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। बाबा कहते अभी ये जो विनाश होना है ना, तो इसमें लड़ाई लगेगी। बाकी जो दिखाया कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई लगी, बाबा कहते ऐसा कोई हुआ नहीं। पांडव कौन थे यह भी किसी को पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं है। ये जो कहते हैं कौरवों की 18 अक्षौणी सेना थी, बाबा कहते ऐसी कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब बाप से वर्षा ले रही है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश से पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। तुम बच्चों को विनाश से पहले बाबा कहते क्या बनना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानुवाच। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट।
बाबा कहते जो बीत गया सो बीत गया, पर अभी क्या है भी घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। यह तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है, यह ड्रामा की भावी है। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। ड्रामा की भावी ऐसी है कि समय अनुसार जैसे रात के बाद दिन आ ही जाता है ना, तो दिन को कोई रोक सकता है आने से? नहीं, और रात को जाने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। समय अपने आप चेंज हो जाता है। उसी तरह से बाबा कहते अभी कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, ये ड्रामा की भावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, तो शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है। शिव बाबा उलाना देते हैं, कहते हैं कि अभी तो गवर्नमेंट मेरे बर्थडे की छुट्टी भी नहीं मनाते। नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। ये तो क्या बोलता है भी 1 महीना मेरे बर्थडे दी खुशियाँ मनान हैं बच्चे। कोई को भी पता ही नहीं कि शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। जब बाबा कहते भारत क्या था, स्वर्ग था, तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म थे ही नहीं, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम स्थापन कर रहे हैं। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम प्रजा राम राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। वहाँ अधर्म की कोई बात होती नहीं। माना सतयुग में जैसा राम वैसी उसकी प्रजा होगी बाबा कहते, तो इसीलिए किसी प्रकार का कोई अधर्म होगा ही नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। समझाया ना, इसका अर्थ समझ आया कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। बाबा कहते यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती है ना इस समय, और सतयुग के अंदर लक्ष्मी नारायण जन्म है। फर्स्ट जन्म है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में है। तो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई यथार्थ नहीं है। माना जो भक्ति मार्ग के चित्र बनाए हैं ये बाबा कहते कोई यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं तो वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा हो कैसे सकती। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना, यह भी कहते हैं। परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे बाबा कहते नहीं। स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही
करते हैं। माना ब्रह्मा ने नहीं स्वर्ग की स्थापना की है, बाबा कहते ब्रह्मा के द्वारा परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। माना जो उन्होंने भक्ति मार्ग में चित्तर दिखा दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर का, ठीक है, पर ऊपर जो उनके ऊपर जो शिव बाबा है उसको गायब कर दिया। उन्होंने ये दिखा दिया भी खुद ब्रह्मा ने स्थापना की, फिर विष्णु ने पालना और शंकर ने फिर विनाश किया। तो बाबा कहते इन तीनों से भी काम करवाने वाला कौन है, इनसे भी ऊपर कौन है? शिव बाबा, है ना। शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना की, फिर विष्णु को कहा कि तुम्हें उस दुनिया की पालना करनी है, हाँ, और शंकर को कहा कि तुम्हें उस दुनिया का विनाश करना है। तो बाबा कहते कि यह आत्मा तो पतित है, बल्कि ब्रह्मा की आत्मा भी इस समय इस धरती पर ही है और वो भी इस समय पतित है। इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा जब पावन बन जाएगी तो चली जाएगी। यही ब्रह्मा बाबा देखो इस समय पावन बन गए, संपूर्ण पावन होकर, और जाकर सूक्ष्म वतन में बैठ गए। फिर बाबा कहते कि सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। चित्तर फिर वहाँ बना दिए हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में हैं तो बाबा कहते तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नोधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। तो पुरुषों में नंबर 1 भगत है नारद, और माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। बाबा कहते तुम ये ज्ञान जो सुन रहे हो ये लक्ष्मी को वरने के लिए, लक्ष्मी को वरने के लिए माना लक्ष्मी का पदवी पाने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए हम ये ज्ञान सुन रहे हैं। तो तुम्हारा ही बाबा कहते स्वयंवर होता है। सतयुग में क्या होगा? स्वयंवर होगा ना। नारद के लिए दिखाते हैं कि सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में और नारद भगत द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? सतयुग में तो नारद है ही नहीं है। बाबा कहते राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी जानते नहीं है, माना जानते नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने राधे कृष्ण को अलग कर दिया और लक्ष्मी नारायण को अलग बना दिया। भी दोनों अलग अलग हैं, पर बाबा कहते नहीं, एक ही बच्चे के 2 नाम हैं। बचपन का नाम राधे कृष्ण और जब बड़े हो गए गद्दी पर बैठे तो लक्ष्मी नारायण बन गए। तो बाबा कहते कि कितना अज्ञान अंधेरा है और बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। अब देखो जो मैं मुरली आपके अंदर कई पॉइंट आपको अपनी तरफ से ज्ञान की समझाती हूँ, तो ये क्या है? बाबा कहते हैं इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, माना जो भक्ति के अंदर बातें दिखाई हैं उनको ज्ञान के आधार पर कैसे उनके साथ जोड़ना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है कि औरों को कैसे समझाएं, भी औरों को जो ज्ञान की बातें हैं भी वो कैसे हम स्पष्ट करें, भी उनकी बुद्धि में बैठे। तो बाप समझाते हैं कि चित्तर आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ तो वह विष्णु देवता और कहाँ यह मनुष्य। भी अब गांधी जी की नाभि से अब कोई पुरुष है, वो किसी नेहरू को या किसी बंदे को जन्म कैसे दे सकता, और वो भी जिंदा जागदा इतना बड़ा। हाँ? तो बाबा कहते क्या क्या चित्तर बनाए हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है भक्ति के अंदर। माने जो बातें जिसके मुंह में आती है ना, आजकल क्या है किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते, है ना, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता बंदा आज बोलने में। तो वो जिसके मुंह से जो निकलता है ना वो बक बक कर देता है, बक बक की है इनका और कुछ भी नहीं है। बाबा कहते
कि जो गांधी जी के नाभि से विष्णु वो निकला, नेहरू निकला, तो बकबकी है और क्या है। तो बाबा कहते हैं कि इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, नंबर वार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है ही नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। और इस समय तो ना सारे अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली समझते हैं दुनिया में, है ना। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, तो इसीलिए बैठ बैठ के अपने अपने विचार निकालते रहते हैं और डालते रहते हैं। तो बाबा कहते कल्प की आयु को भी लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता ही नहीं है। तो अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। तो हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं, हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी, स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। हम रूहानी सेवाधारी हैं जो इस नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, है ना, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। तो शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है, तो कर्म करता है। तो बाबा कहते तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ, महामंत्र देते हैं मन मना भव का। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसीलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है, ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे। और खुद याद में न रहे फिर क्या होगा। दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। तो याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बंधेलियों का मिसाल देते हैं, वह जाद में जास्ती रहती है। जो बंधेली है ना घर में जिनको बंधन है, बाबा कहते हैं वो जाद में जास्ती रहती है। बगैर देखे भी पत्थर लिखती है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। मेरू माना ऊपर फूल बना होता है ना वो। तो माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, तो उनको नमस्कार करते हैं। देखो जब भी माला फेरने लगते हैं ना तो फूल हाथ में लेके पहले नमस्कार करते हैं। फिर है माला, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, तो इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलव्ड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते ही है। भाई कोई मांगने से कोई ज़्यादा थोड़ा ही देगा। बाबा कहते मैं तो सबको ही मदद करता हूँ। पुरुषार्थ तो तुमको ही करना है,
बाकी आशीर्वाद की बात नहीं है। बाप कहते हैं मामे कब याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भले खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं तो वहाँ प्याज आदि थोड़ा ही होगा, तो यह सब यहाँ ही छोड़ना पड़े। बाबा कहते प्याज लहसुन आदि सब यहाँ ही छोड़ना पड़े, यह चीज़ें वहाँ होती नहीं। ये चीज़ें बाबा कहते सतयुग में नहीं होंगी, देवी देवताओं का खाना नहीं है, बीज भी नहीं है, वे पैदा कर लें जो बीज हो, बाबा कहते वो भी नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि नहीं होती, तो अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं, वहाँ तमोगुनी कोई चीज़ें भी होती नहीं। इसीलिए बाबा कहते वहाँ तमोगुनी कोई चीज़ ही नहीं होती ना, तो इसीलिए बीमारी भी नहीं होती। ये लोग कहते हैं बल्कि बीमारियों में प्याज खाओ, बल्कि बाबा कहते हैं ये तमो प्रधानता है उसके अंदर, बीमारी को बढ़ाने वाला है, ना कि ये बीमारियों को ठीक करने वाला है। सतयुग में कोई प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हाँ, तो वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ खाते हैं तब भी अनेक बीमारियाँ हैं। तो वहाँ बाबा कहते हर चीज़ सतो प्रधान हो गई। यहाँ मनुष्य देखो क्या क्या खाते हैं। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है पास्ट इज़ पास्ट, माना जो बीत गया सो बीत गया। बाबा कहते हैं जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश से पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा है भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। भगवान धरती पे आ गया और अभी भी हम नहीं छोड़ सकते, त्याग कर सकते छोटी मोटी चीज़ का, तो फिर क्या भगवान की प्राप्ति होगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते पवित्र भोजन ही खाना है। बाकी देखो भगवान ने आके सब व्रत जप तप छुड़वा दिया। हम भक्ति में तो लोग कितना कुछ त्याग करते हैं, इतने इतने दिनों का भोजन त्याग करके तपस्या करने बैठ जाते हैं। यहाँ तो भगवान कहता है कि कुछ भी नहीं, खाओ पियो उठो बैठो, हाँ बस पवित्र भोजन खाओ, प्याज लहसुन छोड़ो, और वही हमें मुश्किल लगता है ना। तो भगवान को ना जब हम लोग ये चीज़ें खाते हैं ना, तो भगवान को हमारे अंदर से ना स्मेल आती है ऐसी चीज़ों की, फिर वो हमारे पास आता ही नहीं। इसीलिए लोग फिर बोलते हैं हमारा योग नहीं लगता, भगवान का प्यार अनुभव नहीं होता। अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आना भी चाहे आपके पास तो उसको पहले ही स्मेल आ जाती है ना। इसीलिए वो दूर से ही बाय बाय करके निकल लेता है और आपको पता ही नहीं चलता। अब आपके सामने कोई मांस मीट वाला बंदा हो, आप उसके पास जाओगे, बैठोगे उसके पास? नहीं ना। तो बस वही बात है, भगवान को हमसे अगर स्मेल आएगी तो हम कैसे भगवान हमारे पास आएगा। बस ये देख लो, अब आपकी मर्जी। वरदान है रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन, बाबा कहते दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। और जिसमें से खुशबू आती हो ना, दूर वाला बंदा भी आके कहेगा क्या खुशबू आ रही है तेरे अंदर, है ना, अच्छी सी कोई खुशबू आ रही हो तो उसी तरह से बाबा कहते रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। जो रूहानी रूहे गुलाब हैं, भगवान के बच्चे हैं जो रूहे गुलाब हैं, वो अपनी रूहानियत की खुशबू है ना, बाबा कहते दूर दूर तक फैलाते हैं।
उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। तो मुझ रूह का करण करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। जो रूहानी सेवाधारी होगा उनकी बाबा कहते कि हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करते हुए सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। माना कि भगवान के प्यार में सदा क्या रहते हैं, एक रस रहते हैं। स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन, बाबा कहते सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ओम शांति।